हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, खुसूसन हम सबके मुहतरम मुरब्बी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी, नाज़िम अमूमी जमीयत उलमाए हिंद, और हमारे इस ज़ोन के सदर मुहतरम हज़रत मौलाना इस्लामुल हक़ असजद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और तमाम मुहतरम हज़रात, जैसा कि बैनर से आपको मालूम हो गया है कि आज का हमारा ये इजलास कौमी यकजहती के उन्वान पर है। यानी इस मुल्क में बसने वाली जितनी भी कौमें हैं, किसी भी मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ हो, उन तमाम में तालमेल का अंदाज़ क्या हो, और हमें इस मुल्क में बसने वाली तमाम मज़ाहिब के लोगों से तालमेल बनाकर चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। यकीनन इस वक्त हमारे इस मुल्क में जो माहौल है और जिस अंदाज से नौजवान जिस सिमत जा रहा है, यकीनन जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिरीन की ये कोशिश है, ये मेहनत है कि इस मुल्क में अमन का माहौल किस अंदाज से कायम हो, भाईचारा किस अंदाज से बनाया जाए। इसी तहरीक के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों में कौमी यकजहती के उन्वान से प्रोग्राम होते रहते हैं। उसी की एक कड़ी ये है। अगर हम और आप गौर करेंगे और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तय्यबा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर उस इलाक़े में जो दिगर कौमें थीं, यहूद, उनके मुख्तलिफ कबाइल थे, उन कबाइल से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का मुआहिदा किया था। ये मुआहिदा इसीलिए था ताकि अतराफ में बसने वाली जो बस्तियां हैं, जो कबाइल हैं और उससे मुंसलिक जो अफराद हैं, उनका और मुसलमानों से एक तालमेल हो जाए, आपसी ताल्लुक़ हो जाए, नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, मिलजुल कर रहे हैं। इस वाक़े से उम्मत को ये पैगाम मिलता है कि हम जहाँ भी रहें, जिस कौम में रहें, जिस खित्ते में रहें, वहाँ पर अतराफ में बसने वाली जो भी कौमें हैं, जिन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे हमारा मामला अच्छा होना चाहिए। और अगर आप और बारीकी में जाएंगे तो देखेंगे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के सिलसिले में क्या हुक्म फरमाया है। उनमें तखसीस नहीं की कि अगर हमारा पड़ोसी मुसलमान है तो उसका ख्याल करना है, ये कोई तखसीस नहीं है। पड़ोसी चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, हमें सीरत के इस उन्वान से ये पैगाम मिलता है कि मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन उसे अमन के साथ और अपने अतराफ में बसने वाले लोगों के साथ किस तरीके से मामला करना चाहिए। और अगर आप इसका अमली नमूना देखेंगे तो जमीयत उलमा और ख़ास तौर पर हमारे नाज़िम अमूमी साहब इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जब 2001 में अंजार में ज़लज़ला आया, कई बच्चे वहाँ 26 जनवरी का दिन था, सुबह का वक्त था, स्कूल खुले हुए थे और हादसा हुआ, पूरा इलाका तबाह हो गया, कई बच्चे शहीद हो गए और कई गांव उजड़ गए। उस वक्त
जमीयत उलमा हिंद के कायदे मुहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपनी जवानी के आलम में थे, उनकी क़यादत में। और इस वक्त के हमारे नाज़िम उमूमी साहब उन इलाक़ों में इतनी मेहनतें की और बिला तफरीक मेहनत की। वहाँ ये नहीं कि ये मुतासिर है, ये गैर मुस्लिम छोड़ दिया जाए ना, जो भी मुतासिर है वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो हमें गालियां देता हो या हमसे मोहब्बत करता हो, कोई भी हो, अगर वो मुतासिर है तो इस मुल्क का वो शहरी है। जिस तरीके से मुसलमान परेशान है इस आफत से, इस जलजले से, उसी अंदाज से हमारा गैर मुस्लिम भाई भी परेशान है। बिला तफरीक वहां पर जमीयत उलमा हिंद ने काम किया। दूसरे लोग भी काम कर रहे थे बिरादरान वतन के, लेकिन वो देख रहे थे कि हमसे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारी तहरीक से, हमारी तंजीम से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने कोई तफरीक नहीं की, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत वहां काम किया। ना मुसलमानों में तफरीक कि हमारे मसलक का है कि नहीं है, ना गैरों से तफरीक। उसका नतीजा ये निकला कि जब कई महीने हो गए जो जमीयत उलमा के अफराद वहां जहां पर क़याम पजीर थे, वो एक मुसलमान का बाग था, बाड़ी थी, उसने चंद दिनों के बाद जो भी महसूस किया वो खाली करने का ऑर्डर दिया कि इतने दिनों में खाली कर दिया जाए। लेकिन इन कामों की बरकत से, काम को देखकर सामने एक गैर मुस्लिम भाटिया जी का बहुत बड़ा बाग है, उसने कहा, हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब तशरीफ फरमाइनी से कहा कि आप मदनी साहब से कह दीजिए कि सुबह वो यहां से जाए नहीं, सुबह फजर के बाद जहां तक बाग में चलने वो जमीन उनकी है, कुर्बान जाइए, वो बहुत कीमती जमीन है, इस वक्त कई करोड़ रुपए की है। वो वहां से जो कराची रास्ता जाता है बिल्कुल मेन हाईवे पे थी, बहुत कीमती जमीन, बागात थे वहां पर। और सुबह मदनी साहब से कहता है, मदनी साहब आप यहाँ चलिए, फजर के बाद कायदे मुहतरम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया चलते हैं और तकरीबन 12 एकड़ जमीन वहां तक जाते हैं। भाटिया जी कहते हैं, मदनी साहब ये दिल छोटा नहीं है, और भी जगह है, जहां तक जाना चाहे जाए, वो आपकी जमीन है, आपको यहाँ छोड़कर जाना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां पर यतीम बच्चों का सहारा है। जमीयत उलमा वहां पर चिल्ड्रन विलेज चला रही है। इसी अंदाज से उस हादसे में जो हमारी माएँ बहनें बेवा हुई थी उनके लिए यतीम खाना है, और एक ऐसा मिसाली इदारा चल रहा है कि उन वहाँ पर जितने बच्चे हैं उन बच्चों को एहसास यतीमी से निकाल दिया। यानी वो बच्चों को ये नहीं कि वो यतीम हैं, उन सब के सरपरस्त मुरब्बी सब बच्चे मौलाना को वालिद साहब कहते हैं, अब्बा कहते हैं, उसी अंदाज से मिलते हैं। और उन तमाम बच्चों का अपना अकाउंट है, सारे बच्चों के अकाउंट में पैसा आता है, वो बच्चे अपने हाथ से अपने स्कूल की फीस देते हैं, अपने घर का अपना जो खर्चा होता है वो देते हैं। उन बच्चों को ये एहसास नहीं होता है कि हम यतीम हैं। जमीयत उलमा इस अंदाज से काम कर रही है। उस वक्त एक बच्ची ऐसी भी आई थी जो दूध पी रही थी, मुश्किल से 1 महीने की रही होगी, उसको मौलाना ने पाला। तो मकसद कहने का ये है कि जब जमीयत उलमा ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत काम किया तो एक गैर मुस्लिम कई एकड़ जमीन फ्री में देने के लिए तैयार हुआ, और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा काम कर रही है। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आका की सीरत को पढ़ें, उसको अपनाएं, अमली जिंदगी में लेकर के आएं, और उसका अमली नमूना जो अकाबिरीन जमीयत उलमा हिंद करके दिखलाते हैं उसको हम भी गांव-गांव, देहात-देहात,
जहां हम रहते हैं वहां पर अपने पड़ोस में, अपने गांव में उस पर अमल करें, अमली नमूना पेश करें, तो यकीनन हम जहां पर होंगे वहां पर वही भाटिया जी का अंदाज मिल जाएगा। आप ही क़यादत करेंगे, आप ही आगे चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें मोहब्बत के फूल को पेश करना होगा, मोहब्बत को आम करना होगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।